की छुट्टी जब आप बनाएंगी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और अब होने वाली है तमाम बिरयानियों की छुट्टी जब आप बनाएंगी ये मद्रासी चिकन पुलाव, जो कि इतना टेस्टी और खुशबूदार है कि जब आप ये बना लेंगी ना, फिर आप किसी भी तरह का पुलाव आइंदा नहीं बनाएंगी, इसी को ही बनाया करेंगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, झटपट तैयार होती है और आप लोग चेक कर लें, इसका मज़ेदार है। शुरू करते हैं रेसिपी को। ये हाफ़ केजी है चिकन, ठीक है, और इसकी मैंने बड़ी बोटियाँ करवाई हैं। इसके अंदर हम डालेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 गिलास के करीब पानी, क्योंकि चिकन है जल्दी गल जाता है तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये कुछ चीज़ें। इसके अंदर तेज़पत्ता मैंने 2 लिया है, 2-3 छोटी स्टिक लिए हैं दालचीनी की, और ये 2 फूल लिए हैं बादियान के, 5 से 6 छोटी इलायची और बड़ी इलायची मैंने 2 ली हैं। ये इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, सौंफ 1 टेबल स्पून भर के, 1 टीस्पून मैंने काली गोल वाली मिर्चें ली हैं, और ये ली है लौंग, ये भी 1 टीस्पून है। 1 अदद लिया दरमियानी प्याज, इसको मोटा मोटा काट लिया, ये भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर पेस्ट नहीं है साबुत है तो वो भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें, लहसुन भी अदरक भी। थोड़ा सा डालेंगे नमक। बस अब हम इसका स्टॉक बनने देंगे, यानी यखनी। चिकन को पूरा डन नहीं करना है, आधा डन करना है, आधा वो राइस के साथ दम में हो जाएंगे। इसका बहुत अच्छा सा हमने एक यखनी तैयार करनी है। बस पानी मैंने इसमें और डाल दिया, यानी टोटल 4 गिलास पानी है जिसके अंदर ये यखनी जो है वो तैयार हो रही है। यखनी जो है ना वो ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। अब मैं इसको छान लूँगी। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली थी, इस सब का फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। और चिकन जो है ना हाफ़ डन हुआ है, हाफ़ डन हम करेंगे इसको चावलों के साथ, ठीक है। तो इसको मैं छान लूँगी और चिकन को निकाल लेंगे। ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने यखनी बनाई थी, यखनी मैंने निकाल के छान लिया। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हम डालेंगे तकरीबन आधी प्याली के करीब। कढ़ाई में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इसमें ना ज़रा आसानी से नज़र आती हैं सारी चीज़ें, देगची में नज़र नहीं आएगा। इसको करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 दरमियाने प्याज़ें हैं, इसको मैं ब्राउन करूँगी प्याज को। ये हो गई जनाब ब्राउन, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे। इसको मैं फिर आपको बाद में बताऊँगी क्या करना है। इस सब को हम निकाल लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, 1 स्टिक डाल रही हूँ दालचीनी की, 4-5 छोटी इलायची और 1 बादियान का फूल है। और इसके साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने यखनी से निकाल दिया था, ठीक है, वो डालेंगे। 1-2 मिनट में चिकन को भूनेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाए और चिकन की जो अपनी एक स्मेल होती है वो ना रहे। इसमें डालेंगे टमाटर, 2 दरमियाने टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना है, ठीक है, ये हम सब इसमें डालें। धनिया पुदीना, उसकी खुशबू और टमाटर इसमें थोड़े से नरम हो जाए, इसलिए मैं इसको ढक दूँगी। अब मैंने लिया आधी प्याली दही, और जो मैंने ब्राउन की थी ना प्याज, उसके अंदर से मैं आधी प्याज जो है वो डाल दूँगी दही के अंदर। और ये जो बाकी की आधी बची है, इसको हम जब तेल लगाएंगे ना उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको भी हम साथ ही ग्राइंड कर लेंगे, ताकि एक हमारा मज़ेदार सा ना थोड़ा सा स्पाइसी सा पुलाव तैयार होगा। देख लेते हैं, टमाटर थोड़े नरम हो गए, ठीक है, ये नरम पड़ गए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो हमने प्याज, हरी मिर्च और दही का मिक्सचर तैयार किया।
थोड़ा सा खंगाल के इसमें से सारा निकाल के डाल देंगे। अब हम आँच को करेंगे तेज़ और इसकी करेंगे भुनाई, इतनी भुनाई कि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून है, ये है कसूरी मेथी। ठीक है, बनारसी जो हम चिकन पुलाव बना रहे हैं उसकी सबसे अहम चीज़ जो है वो कसूरी मेथी है। इसका जो फ्लेवर है ना वो इसको डिफरेंट करेगा दूसरे सारे पुलाव से। इसी तरह भून लिया मैंने, ये देखें ऑयल आ गया सारा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर ये है चिकन पाउडर। अगर ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये है वाइट पेपर, सफ़ेद वाली मिर्च पिसी हुई, ये मैंने डाली है आधी टीस्पून। अच्छा, टमाटर को मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा ये नज़र आना चाहिए। जब आप सर्व करेंगे ना तो ये अच्छा लगेगा इसमें। हल्का हल्का सा बस इसको मैंने कट किया, बाकी नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे यखनी। जब आ जाएगा यखनी में उबाल तो फिर हम इसके अंदर राइस डालेंगे। जब भी आप राइस बनाएं हमेशा चाहे पानी में बॉईल कर रही हैं या आप बिरयानी बना रही हैं, यखनी वाली बिरयानी बना रही हैं, पुलाव बना रही हैं, जब तक यखनी में उबाल ना आ जाए जब तक राइस को नहीं डालें। जब उबाल आ जाए तो राइस को डालें, उससे आपके राइस ना बहुत खिले खिले से होंगे। ठीक है, जल्दी से कुक होना शुरू हो जाएंगे। अभी अगर हम ठंडे में डाल देंगे ना तो वो नीचे बैठ जाते हैं चावल और फिर चुपके चुपके से हो जाते हैं। तकरीबन 3 गिलास यखनी मैंने इसमें डाल दी है, 1.5 गिलास में डालूँगी चावल। ठीक है, इसके अंदर उबाल आ जाए अच्छा सा, उसके बाद फिर हम इसमें राइस डालेंगे। और मुझे लग रहा है ये बर्तन हो जाएगा छोटा, तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगी एक बड़े बर्तन में। उबाल आ गया है यखनी के अंदर। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे राइस। राइस को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, अच्छी तरह वॉश करके। अच्छा, राइस जो लोग ये कहते हैं ना चिपक जाते हैं, तो उसका ये भी मसला होता है कि आप राइस को अच्छी तरह वॉश नहीं करते। पहले आपने भिगोने से पहले ना उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया करें, जब तक क्लीन पानी नहीं आना शुरू हो जाए उसके अंदर ना वॉश करते करते। उसके बाद फिर आपने उसको भिगोना होता है, क्योंकि इसके अंदर ना स्टार्च बहुत होता है राइस के अंदर भी, तो वो भी चिपका देता है चावलों को। ठीक है, डेढ़ गिलास चावल के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। आपने ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा कर दें। नमक आप इस स्टेज पर इसका चेक कर सकती हैं। इस वक्त यखनी में हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए, तो वो राइस पर जो है ना बिल्कुल सही उतरता है। जब राइस तैयार होते हैं तो बिल्कुल सही उतरता है। ठीक है, मैंने नमक चेक कर लिया, नमक बिल्कुल ठीक है। हल्का सा तेज़ है, तेज़ रखना है। ठीक है, हल्का सा तेज़, ज़्यादा तेज़ नहीं। बस ये सारा पानी हो जाए ड्राई, उसके बाद हम इसको दम पे डालेंगे। दम पे डालने से पहले इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें लगाएंगे। यखनी ड्राई होना शुरू हो गई है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी यखनी इसमें रहने देंगे, एकदम ड्राई नहीं करेंगे। आँच को कर देंगे स्लो दम वाली। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कुछ चीज़ें जो इसको मज़ीद मज़ेदार करेगी। पहले करेंगे आँच को कम, 2 से 3 हरी मिर्चें, लेमन के स्लाइस, धनिया पुदीने के थोड़े से पत्ते, और ब्राउन प्याज। ये ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा ऊपर से। और इसको अब हम रख देंगे दम पर, दम वाली आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए।